रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट का नतीजा है, सरकार ने एक फैसला लिया, प्रशासन ने एक फैसला लिया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये मालूम किया जाएगा कि अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं, जिन क्लस्टर्स से ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए हैं या पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, मालूम किया जाए इन क्लस्टर्स में इन्फेक्शन कितना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का नतीजा है कि कल जम्मू में पहली बार 300 का मार्क जो है पहली बार क्रॉस हुआ और उसके बाद 3 महिलाओं की मृत्यु भी हुई और इसमें 2 प्रोमिनेंट भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और विबोध गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों कल श्रीनगर में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और वो उन 12 पार्टी के लीडरों में थे जिन्हें रैपिड एंटीजन, जिनका रैट टेस्ट हुआ था। जिनका रैट टेस्ट हुआ था वो इस समय श्रीनगर में हैं। जिनका रैट टेस्ट इनके साथ हुआ था उनमें सोफी यूसुफ, अली मोहम्मद मीर, अल्ताफ ठाकुर, गुलाम मोहम्मद मीर, आरिफ रजा, आसिफ मसूदी, मोहम्मद अनवर खान, वीर सराफ और मुदस्सिर वानी, इन सभी लोगों का रैट टेस्ट हुआ और इस रैट टेस्ट के बाद 2 लोग, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और उनके साथ में जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता, दोनों कोविड पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना और पार्टी के एमपी जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से जुगल किशोर वो पॉजिटिव हैं और आप जानते हैं जुगल किशोर जो है वो इस वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। रविंदर रैना रिकवर कर गए। रिकवर करने के बाद आप जानते हैं दोबारा से उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की। उनका ड्राइवर भी पॉजिटिव आया है। ओएसटी जो एक केस ऑफिसर का था और साथ में पीए एक एडवाइजर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर्स में से, वो भी पॉजिटिव आए हैं। एक भंडारी मोहल्ला किश्तवाड़ में एक शादी हुई, उस शादी में जो लोग गए थे 7 लोग उनमें से जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 पुलिस पर्सनल, 2 एसडीपीओ सिटी सतीश कुमार के दफ्तर से और 2 सिटी पुलिस स्टेशन से पॉजिटिव आए हैं। 16 बीएसएफ कैंप लोड़ा से और रेजिडेंसी रोड पर एक बड़े लीडिंग होटल के ओनर जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। एक प्रोमिनेंट शोरूम की चेन है, उसका मुलाजिम भी पॉजिटिव आया है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर सर्विस जो कटरा से सांझी छत चलती है उसका भी मुलाजिम एक स्टाफर पॉजिटिव आया है। जेके बैंक का मुलाजिम माता वैष्णो देवी भवन का वो पॉजिटिव आया है और एक और जो बड़ी ब्राह्मणा है वो भी पॉजिटिव आए हैं। फीमेल काउंसलर और एक इंटर्न जीएमसी जम्मू में, 4 एम्प्लॉय जेपी कंपनी के और 2 स्टाफर चिनाब टेक्सटाइल मिल कठुआ के, 3 मेंबर एक रिजौरी टाउन की एक फैमिली के और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोविड-19 के लिए जम्मू संभाग में पॉजिटिव पाए गए हैं। 93 लोग आज रैट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो कल रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था उस रैपिड एंटीजन टेस्ट में कल 93 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें से 47 लोग गवर्नमेंट ऑफिस में पॉजिटिव आए, 7 पीडब्ल्यूडी ऑफिस पनामा चौक से, 4 चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर बिक्रम चौक से, 10 गोलपुली तालाब तिल्लो ऑफिस से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, 8 इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल दफ्तर से और 18 पीएचई बस स्टैंड से। उसके अलावा कश्मीर से खबर आई कि 8 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई और जेएनके में टोटल अभी तक मरने वालों की संख्या 702 हो चुकी है। 432 लोग कल कश्मीर में कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब ये कोविड पॉजिटिव जो रैट टेस्ट इस समय हो रहा है, ये रैट टेस्ट पूरे जम्मू संभाग में, पूरे जम्मू कश्मीर में रैट टेस्ट हो रहा है। रैट टेस्ट में कल बीजेपी के 2 नेता पॉजिटिव आए और बाकी लोग नेगेटिव आए। ये रैट टेस्ट की थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि रैट में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो मेजॉरिटी, मैक्सिमम उनमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी आप अपने घर से बाहर निकले हैं, कहीं जा रहे हैं और ये तालाब तिल्लो में भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई आदमी घर से निकला, कहीं जा रहा था, रैट के टेस्ट हो रहे थे तो उसने कहा जी चलो मैं भी टेस्ट करा लेता हूं क्योंकि फ्री टेस्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट कराने के लिए जब गए तो रैट में कोई 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आई कि आप पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव हैं लेकिन सिम्टम कोई नहीं है, बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, चेस्ट में कंजेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए इसीलिए सरकार ने कहा कि तमाम जितने भी पेशेंट, जितने भी मरीज वो हैं, जितने भी कोविड पॉजिटिव हैं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं, सिम्टम यानी ना खांसी है, ना बुखार है, ना जुकाम है, ना ही चेस्ट में कंजेशन है और ना किसी किस्म की कोई और दिक्कत है, लेकिन आप कहीं पर इन्फेक्ट हुए हैं, इन्फेक्ट होने के कारण आप कोविड पॉजिटिव हैं,
लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो वायरस से लड़ पाई और आप कोविड पॉजिटिव हैं, इसीलिए आप एसिम्प्टोमेटिक हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो घर में रहेंगे और घर में भी आप होम आइसोलेट रहेंगे। आप घर में भी आपके पास एक कमरा होना चाहिए जिस कमरे में आप बाकी पूरे परिवार से अलग होकर रह सकें। और आपको यह भी समझना होगा कि एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब यह है कि आपके परिवार के बाकी लोगों में से अगर किसी को भी सिम्टम आते हैं, मान लीजिए किसी को बुखार आ गया और खांसी आ गई, और अभी तक का जो कोविड को लेकर जो जानकारी अभी तक डॉक्टर्स को मिली है, साइंटिस्टों को मिली है, वो जानकारी, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं। एक कि अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिले हैं तो 5 से 7 दिन के बीच बीच में आपको सिम्टम जरूर आते हैं, यानी या तो आपको बुखार होगा या आपको खांसी होगी। और अगर बुखार और खांसी दोनों एक साथ हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं। और अगर आपका बुखार मान लीजिए लगातार 2 दिन 100 के ऊपर रह रहा है, 101 है, 102 है, या 99 और 100 के बीच में भी, और खांसी आपको जबरदस्त हो रही है, 2-3 दिन हो चुके हैं, आप इंतजार बिल्कुल न करें, फौरन अपना कोविड का टेस्ट कराएं। और पहली प्रोबेबिलिटी कि आप कोविड पॉजिटिव होंगे, पहली प्रोबेबिलिटी कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं आपके कोविड पॉजिटिव होने के। आप जब कोविड का टेस्ट कराएंगे, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, फिर ये नमूनिया हो सकता है, आम नमूनिया हो सकता है, फिर ये कोई चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चेस्ट का कंजेशन हो सकता है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हो सकता है, क्योंकि सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, अब जुकाम खांसी का महीना कहते हैं। अब ये जो सारा पीरियड आगे है, इस पीरियड में जुकाम और खांसी जो है वो आती रहेगी। तो जुकाम खांसी के बीच में जुकाम खांसी और कोविड को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो जैसे मैंने आपको कहा, अब मैं आपसे बात कर रहा था रैपिड एंटीजन टेस्ट की। रैपिड एंटीजन टेस्ट का कुछ अनुभव जो है थोड़ा बहुत पत्रकार के तौर पे मुझे भी हुआ। रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक परिवार है जम्मू में, उस परिवार में पिता कोविड पॉजिटिव आए रैपिड एंटीजन टेस्ट में, और पुत्र जो है कोविड नेगेटिव आया, यानी बेटा नेगेटिव आया, पिता पॉजिटिव आया। उसके बाद चूंकि पिता को नमूनिया, डबल नमूनिया था, और पिता की ऑलरेडी जो कंडीशन थी वो खराब थी, उसके चलते एक और टेस्ट कराया गया जिसको RPT-CR टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट करवाया उन लोगों ने। उस टेस्ट में, जिसमें आपने भी, अगर कई लोगों ने टेस्ट कराया होगा, तो नाक से आपका स्वैब निकाला जाता है, उस स्वैब को लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट ज्यादा विश्वसनीय है, यानी अगर आपका वायरल लोड कम, इन्फेक्शन आपको नया हुआ है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं और आपके परिवार में कोई पॉजिटिव है, तो आपको कतई ये नहीं सोचना है कि जनाब मेरे परिवार का आदमी तो पॉजिटिव है लेकिन मैं नेगेटिव हूं। अगर आप RPT-CR टेस्ट कराते हैं तो आप उसमें पॉजिटिव आ सकते हैं। वही हुआ इस परिवार के साथ, पिता पॉजिटिव थे, पुत्र नेगेटिव था, लेकिन RPT-CR टेस्ट जब कराया, RT-PCR टेस्ट जब उन्होंने कराया, तो RT-PCR टेस्ट में पुत्र भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब कमाल देखिए, पिता को तमाम सिम्टम्स हैं, पुत्र को कोई सिम्टम नहीं, बाकी परिवार के लोगों को कोई सिम्टम नहीं, लेकिन तमाम लोग पॉजिटिव हैं। अच्छी खबर यह है, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब नया जो CDC ने लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं, उन गाइडलाइंस में 10 दिन तक आपको आपके सिम्टम्स पर नजर रखनी है। और CDC ने यह भी बता दिया है अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर कि 10 दिन के बाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है इस वायरस को फैलाने की क्षमता नहीं रखता। 10 दिन के बाद वो वायरस, यानी 10 दिन के बाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आपको बीमार नहीं कर सकता, आपको वायरल इंफेक्शन नहीं दे सकता। ये CDC की लेटेस्ट रिसर्च कह रही है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आने के बाद अगर वो खुद को खुद देख रहे हैं कि ना मुझे बुखार है, ना मुझे जुकाम है, ना मुझे चेस्ट में किसी किस्म का कोई कंजेशन है, मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए एक ऑक्सीमीटर सरकार देती है, आरोग्य सेतु का आप ऐप डाउनलोड कर लें, उस आरोग्य सेतु ऐप में अपनी पूरी प्रोफाइल डाल लें, आरोग्य सेतु ऐप के साथ में 2 चीजें और, एक ऑक्सीमीटर रख लें और अपने टेम्परेचर पर नजर रखें।
अगर आपको बुखार नहीं होता और 3 दिन तक लगातार बुखार नहीं होता तो ये एक बड़ा अच्छा सिम्टम है, ये एक अच्छी खबर है, ये खुशखबरी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो इस कोविड-19 के वायरस के साथ लड़ाई में कामयाब हुई है। ठीक है जी। नंबर 2, ऑक्सीमीटर के जरिए करना है कि आपने देखते रहना कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे न जाए। अगर 95 से नीचे भी चली जाती है, 90 तक चली जाती है और आप यंग हैं, आप एक्सरसाइज करने वाले आदमी हैं, आपकी उम्र छोटी है, तो आप इस कोविड की लड़ाई में कामयाबी की जो आपके चांसेस हैं वो 90% के करीब करीब हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको लेकर भी आपको नेगेटिव नहीं होना, उनको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना कि जी ये कोविड इन्फेक्शन इनको हो गया, अब न जाने क्या हो जाएगा। अगर आप उनकी देखभाल कर सकें, अगर उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर उन्हें खांसी नहीं है, अगर उन्हें बुखार 1-2 दिन आने के बाद चला जाता है, तो आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके घर में कमरा है जिस कमरे में आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट को आइसोलेट करके रख सकते हैं और उसके बाद आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप टाइम पर खाना दें और जो न्यूट्रिशियस फूड्स आप उनको दे सकें जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़े और वो वायरस से लड़ सकें, अगर ये सब कुछ आप कर सकते हैं तो आप फिर होम आइसोलेशन को ऑप्ट करें। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते और आपको लगता है कि खांसी ज्यादा हो रही है, बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा, मेहरबानी करके इस बुखार को नॉन सीरियसली ना लें, खांसी को नॉन सीरियसली ना लें और ना ये सोचें आप कि जी कोई बात नहीं, 102 बुखार है, 3 दिन ही तो अभी हुए हैं, 1 दिन और देख लेते हैं। ये बिल्कुल काम न करें। अगर आपका बुखार जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा, अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, सोने में परेशानी हो रही है, आप आराम नहीं कर पा रहे और आपके लंग्स आपको आराम नहीं करने दे रहे हैं, तो आप ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी को फौरन समझें और फौरन 108 नंबर डायल करें, एम्बुलेंस मंगाएं और हॉस्पिटल पहुंच जाएं। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोविड में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, इसमें जो पॉजिटिव आ रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसे ये मान लेना चाहिए कि उसे कोविड का इन्फेक्शन है। और अब यह है कि डिटेक्ट कब हुआ। मान लीजिए किसी का कोविड का इन्फेक्शन 10 दिन पुराना था, 6 दिन पुराना था, 7 दिन पुराना था, बुखार बीच में आ गया। नहीं, हम लोग तबीयतन हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही हैं कि बुखार आ गया, जुकाम आ गया, एक आधा दिन ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, फिर क्या है जी, हल्का फुल्का बुखार है। तो 2 दिन बुखार आया, चला गया, 7वें 8वें दिन आपने रैट टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गए, तो अब आपको परेशानी हो गई जी, मैं आज पॉजिटिव आ गया, पता नहीं कल सिम्टम आएंगे, परसों सिम्टम आएंगे। आप रैपिड रैट टेस्ट कराने के बाद अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ सकती है, तो आपको घबराने की, परेशान होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए, फौरन आप आइसोलेट हो जाइए, अलग एक कमरे में बैठ जाइए और अपने सिम्टम्स पर नजर रखिए। अगर आपको खांसी नहीं होती, अगर आपका को बुखार दोबारा नहीं आता, बुखार आपका तेज नहीं होता, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 और 100 के बीच में है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप कोविड से लड़ाई भी लड़ेंगे और कोविड से लड़ाई जीतेंगे भी। तो रैट टेस्ट जो हो रहे हैं, इन रैट टेस्टों में जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, आप अपनी असेसमेंट खुद करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, एक थर्मोमीटर ले लें और ऑक्सीमीटर आपको सरकार दे देती है, उस ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन पर नजर रखें, थर्मामीटर से अपने बुखार पर नजर रखें और अपने घर वालों से अलग हो, उन बुजुर्गों से भी अलग रहें जो बुजुर्ग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, या उसके अलावा लंग्स की कोई दिक्कत है, किडनीज में कोई दिक्कत है, किसी भी किस्म की कोई कोमॉर्बिडिटी अगर है आपके घर में, आपके परिवार में किसी को, तो उससे मेहरबानी करके दूरी बना लीजिए। उम्मीद यही करूंगा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के जो नतीजे आ रहे हैं, इनसे आप घबराएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप धैर्य बनाए रखेंगे, आप हिम्मत और हौसले के साथ इस कोविड की जो लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे हैं, हिम्मत और हौसले के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई से, इससे लड़कर हम बाहर भी आएंगे। और एक और जो रिसर्च अभी आई है वो ये भी कहती है, एक बार अगर कोविड का इन्फेक्शन आपको हो जाए तो उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपको एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी इंश्योर करती है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो। तो न्यूट्रिशियस खाना खाइए, वर्जिश करते रहिए,
घरों में बने रहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो बेफजूल इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है।